नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के बारे में कि बीएसटीसी क्या है, कितने वर्ष लगते हैं एवं कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कितनी सैलरी आती है, कितने साल लगते हैं, क्या है बीएसटीसी कोर्स, सब के बारे में ए टू जेड हम शिक्षक बनने तक का सारा प्रोसेस इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएसटीसी क्या है। देखो बीएसटीसी क्या है, ये एक 12वीं बाद एक कोर्स होता है बीएसटीसी। इसका अर्थ होता है बैचलर स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। क्या होता है? बैचलर स्कूल सर्टिफिकेट, टीचिंग सर्टिफिकेट। देखो ये बीएसटीसी कोर्स जो होता है इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे 12वीं पास होना ज़रूरी है। बीएसटीसी कोर्स करने के लिए हमारा 12वीं पास होना ज़रूरी है और लगभग 50% होना भी ज़रूरी है। 12वीं कक्षा में कितने 50% होना भी ज़रूरी है। तो बीएसटीसी जो होता है वो आपके कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का कोर्स होता है ना। और इसमें बीएसटीसी में जो है आपके कोर्स जो होते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो पहला होता है आपके राजस्थान जीके, दूसरा होता है आपके रीजनिंग, और उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात शिक्षण अभिरुचि, उसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश, और आप अपने हिसाब से संस्कृत भी ले सकते हैं, है ना। हिंदी की जगह आप संस्कृत भी ले सकते हैं। तो ये 4 जो है आपके कोर्स होते हैं। और कुल इसमें जो इंटरेस्ट एग्ज़ाम होता है ना बीएसटीसी आपके, तो इसमें आपके 200 प्रश्न आते हैं और 200 में से आपको 200 ही करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। और बीएसटीसी एग्ज़ाम होने के पश्चात आपको क्या होता है, काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग करने के बाद नंबरों के आधार पर आपको क्या मिलती है? कॉलेज मिलती है। क्या आपको कॉलेज अलॉट होती है? आपके नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी कि कहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगी। उसके बाद आपको 2 साल कॉलेज करनी है। कितने? 2 वर्ष लेता है। 2 वर्ष आपको कॉलेज करनी होती है। तत्पश्चात आपको डिग्री मिल जाती है बीएसटीसी की। देखो ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन एक मेन बात आती है कि इसमें खर्चा कितना आता है ना। खर्चा कितना होता है तो देखो मैं संपूर्ण खर्चा आपको बता देता हूँ। जब आप बीएसटीसी फॉर्म भरोगे तो आपके लगभग लगेंगे 550 से 600 के मध्य रुपये, है ना। 550 से 600 के मध्य आपके फॉर्म भरने के पैसे लगेंगे। तत्पश्चात आपका सिलेक्शन होगा उस वक्त, है ना। आपको काउंसलिंग करवानी होगी, रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग करवानी होगी। तो काउंसलिंग के आपके लगेंगे 3000 रुपये। कितने लगेंगे? 3000 रुपये आपके काउंसलिंग के लगेंगे। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगी। आपके नंबरों के आधार पर आपके क्या होगी? कॉलेज अलॉट होगी। तो कॉलेज में आपको भरने होंगे 13,500 रुपये 1 साल की फीस, है ना। 1 साल की फीस आपको भरनी होगी 13,500, और शायद दूसरे वर्ष की है आपके 16,500। कितनी? 16,500। तो आपके ये सब हो गए। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो वहाँ के जो किट लेते हैं, है ना, तो वो भी आपके 4 या 5,000 रुपये आप वो जोड़ सकते हैं किट के, है ना। ये तो लगभग आपके 1 साल का जो है लगभग आपके 40,000 रुपये हो सकते हैं। कितना? 1 साल का खर्चा आपका 40,000 हो सकता है। और दोनों साल के मिला के आपके लगभग 80,000 रुपये में हो जाएगी। 80,000 रुपये में आपकी बीएसटीसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें छात्रवृत्ति भी आती है ना। जो आप बीपीएल परिवार से हैं, जो बीपीएल परिवार से उनके 13,500 रुपये वह बढ़ते हैं, तो लगभग इतने ही रुपए उनके फिर वापस अकाउंट में आ जाते हैं, है ना। उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है। बाकी जो उच्च वर्ग के उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो बाकी बीपीएल वालों को तो कोई चिंता नहीं, उनको छात्रवृत्ति आ जाती है ना। तो उनके तो कोई चिंता है ही नहीं। बाकी इसमें कुल खर्चा आता है आपके 80,000 में आपके बीएसटीसी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सैलरी की बात तो हमने कर ली कि सैलरी कितनी आएगी। और खर्चा की बात, उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम देना होता है आपको। तो एग्ज़ाम भी आपके 2 होते हैं। एक तो होता है प्री एग्ज़ाम, फिर प्री एग्ज़ाम होता है आपके, फिर होता है मेन एग्ज़ाम, है ना। और उस एग्ज़ाम का नाम है आपके रीट। क्या है? रीट। अगर आपने बीएसटीसी के दोनों वर्ष पूरे कर लिए हैं, आपको डिग्री प्राप्त हो गई है, उसके बाद आप रीट के पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। पात्रता परीक्षा देने के पश्चात ही आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है ना। इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, मेन एग्ज़ाम में और प्री एग्ज़ाम में। अभी तो नहीं थी, है ना, अभी तो नहीं थी, लेकिन हो सकती है इस बार। तो मेन एग्ज़ाम में तो है आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले आपको बीएसटीसी का प्री एग्ज़ाम देना होता है, 2 वर्ष आपको कॉलेज करनी होती है, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या हो, अध्यापक बन सकते हैं। उसके बाद आप अध्यापक बन सकते हैं। और बात रही आप सैलरी की, इसमें सैलरी कितनी होती है? देखो इसमें सैलरी जो होती है आपके नौकरी लगते ही आपके 25,000 से लेकर
27,000 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। कितनी? 25,000 से 27,000 के बीच में आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो BSTC कोर्स एक बहुत ही अच्छा कोर्स है ना। और ये जो है आपका कम उम्र में और आपकी आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर है तो आप ये BSTC कोर्स करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। और ज़्यादा सरल एग्ज़ाम ही होता है BSTC का प्री एग्ज़ाम तो, है ना। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी आप इशू जी के ट्रिक पर आपको करवाई जाएगी। तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, तो आपको समझ में आया होगा कि BSTC कोर्स क्या है और इसको कैसे करना होता है, कितने साल लगते हैं, क्या योग्यता होती है ना। सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और BSTC की संपूर्ण तैयारी के साथ आप इशू जी के ट्रिक के साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।